बड़े मार्जिन के साथ लोकसभा चुनाव जीते बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर दक्षिण सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद इस सीट पर जल्द चुनाव होंगे। इसके साथ ही यहाँ टिकट के दावेदार भी सक्रिय हो गए हैं। भाजपा को इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने की उम्मीद है, तो बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद रायपुर दक्षिण सीट को लेकर कांग्रेस की उम्मीद भी जाग गई। ये वो सीट है जहाँ से कांग्रेस ने अब तक जीत दर्ज नहीं कर पाई। इस सीट से बृजमोहन अग्रवाल ने 34 साल तक राजनीति की है। दक्षिण की ये सीट में हर बार बृजमोहन अग्रवाल ने नया कीर्तिमान रचा है। भाजपा चैलेंज दे रही है कि कांग्रेस के जिस भी नेता में दम हो वो इस सीट पर अपने को आजमा ले। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो इस चुनौती से निपटने को तैयार है। जिसकी इच्छा हो, कांग्रेस पार्टी का बड़ा से बड़ा नेता है, एक भाजपा का साधारण कार्यकर्ता भी उसको चुनाव हरा के दिखाएगा। 2 बार तो हो चुका, अब क्या करेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को नेता समझती होगी, कांग्रेस पार्टी तो कार्यकर्ता के रूप में, जन सेवक के रूप में काम करते हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, फिर बहुमत से ज्यादा सीट पर हम लोग चुनाव जीत कर आए। अभी हमारी सत्ता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई इसका उपहास उड़ाए। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ दक्षिण विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। एक मजबूत कैंडिडेट के साथ हम इस चुनाव में उतरेंगे और मैं समझता हूँ कि ये चुनाव आने वाला समय तय करेगा। 400 पार की बात करने वाले लोग, उनके नेता 400 पार की बात करते थे, मुंह छोटा सा हो गया। रायपुर दक्षिण सीट को बीजेपी का गढ़ है। इस सीट में बीजेपी के अजय योद्धा बृजमोहन अग्रवाल 34 साल से विधायक है। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद जहां कांग्रेस की उम्मीद जागी है, वहीं बीजेपी के लिए नए चेहरे को इस सीट पर फिट करना चुनौती बन सकता है। अब देखना होगा कि दक्षिण की सीट पर बृजमोहन का जादू बरकरार रखने में बीजेपी कितना कामयाब हो पाती है या फिर कांग्रेस अपनी ताकत दिखा पाती है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ दक्षिण के जंग में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई रायपुर दक्षिण की सीट पर पूरे प्रदेश की अब नजर टिकी रहेगी, क्योंकि रायपुर दक्षिण की सीट खाली होने को लेकर राजपत्र में प्रकाशन भी हो चुका है। सीट खाली होने के बाद दावेदारों की फहरिस्त भी अब चलने लगी है। इस बीच चुनौती भी देखने को मिल रही है। जी हाँ, बीजेपी ने चुनौती दे दी है कांग्रेस को इस सीट पर किसी भी प्रत्याशी के उतारने की। बीजेपी ने अपने जीत का दावा किया है, उधर कांग्रेस अपने जीत का दावा कर रही है। अब रायपुर दक्षिण जो सीट है वो कहीं ना कहीं काफी हाईलाइट हो चुकी है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल एक कद्दावर नेता थे और क्योंकि सांसदी का उन्होंने चुनाव लड़ा और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, खाली ये सीट हो चुकी है और इसको लेकर दावेवादों का दौर भी अब शुरू हो चुका है। आखिर बीजेपी ने क्यों दी है चुनौती, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। उसके पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। रायपुर दक्षिण सीट पर कौन होगा बृजमोहन अग्रवाल का वारिस? बृजमोहन अग्रवाल या भाजपा? रायपुर दक्षिण सीट पर किसका दबदबा? रायपुर दक्षिण सीट को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं है भाजपा। कांग्रेस को कहां से नजर आ रही भाजपा के गढ़ में जीत की उम्मीद? तो इन्हीं सब सवालों, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय मैं करवा देती हूँ। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसविंदर बग्गा जी, बीजेपी प्रवक्ता। राम अवतार तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो सबसे पहले जसविंदर जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। दक्षिण सीट रायपुर की जो है उस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है। खास तौर पर देखा जाए तो बात यही उठ रही है कि बृजमोहन अग्रवाल जी एक कद्दावर नेता हैं। जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि ये निश्चित था 2 पद पर थे, किसी एक पद से इस्तीफा देना, लेकिन क्योंकि अब ये सीट खाली हो चुकी है, उपचुनाव की इसमें तैयारी रहेगी, क्या मान ले? ये बीजेपी का गढ़ मान ले सीट को या फिर बृजमोहन जी का गढ़ मान ले, क्योंकि काफी समय से वो रहे हैं यहाँ पर? देखिए खुशी जी, निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल जी मुझे लगता है कि लगभग 1990 के करीब से लगातार 8 बार के विधायक है रायपुर दक्षिण सीट से, एक ही सीट से। और इसलिए बृजमोहन जी का रायपुर दक्षिण की जनता के साथ घर घर तक का संबंध है। हर व्यक्ति से उनका आत्मीय परिचय है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन ये बात एकदम पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है, सिद्धांत की पार्टी है और हम एक विचार के लिए काम करते हैं, एक मिशन के लिए काम करते हैं। हम सबके कार्य करने के पीछे, हम बूथ के कार्यकर्ता हों, विधानसभा के कार्यकर्ता हों या सांसद के कार्यकर्ता हों, लोकसभा के, हम सबके कार्य के पीछे एक ही भाव होता है
किस प्रकार मां भारती के परम वैभव की पुनः प्राप्ति के लिए हम प्रयास करें, किस प्रकार राष्ट्र के उन्नत राष्ट्र के विकास के लिए उस संकल्पना के साथ हम सब काम करें। ऐसा ही कार्य माननीय बृजमोहन जी ने पिछले लगभग 35 वर्षों से अपने क्षेत्र में किया है। उनके कार्यों की इस बात की सफलता ही है कि जनता उन्हें लगातार चुनती रही है, उनके आदर्शों को मानती है, उनके विचारों को मानती है, उनके सिद्धांतों को मानती है। अगर मैं इस बात को इस ढंग से कहूं कि इस कारण से ही बृजमोहन के कारण से, उनके कार्यों के कारण से ही वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को भी मानती है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस क्षेत्र में हमारा हर कार्यकर्ता बृजमोहन जी जैसा ही मजबूत कार्यकर्ता है। पार्टी जिसको भी टिकट देगी माननीय बृजमोहन जी के नेतृत्व में हम वहां फिर से वैसी ही सफलता प्राप्त करेंगे जैसे पिछले 8 चुनाव में प्राप्त करते रहे हैं। हर बार बृजमोहन जी ने अपने विजय का अंतर बढ़ाया है, अपनी बढ़त को बढ़ाया है। इस बार हम और बड़ी बढ़त के साथ जीतेंगे। इस बात का विश्वास हमें इसलिए है कि हमने वहां काम करके दिखाया। चलिए प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अमित जी, देखिए सिर्फ ये नहीं कि बृजमोहन जी इस सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं, बल्कि जीत का मार्जिन भी उनका हर बार बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया। हर बार ज्यादा संख्या के वोट से वो जीते हैं। बीजेपी का किला कह दे या फिर बृजमोहन जी का किला कह दे, आपको क्यों लगता है, कैसे आप ढहा पाएंगे इसको? लगता है आपको ऐसा आप कर पाएंगे? देखिए, आपको मैं बता दूं, जब 15 साल की रमन सिंह जी की सरकार थी तो कई लोगों का अहम और वहम था कि ये सरकार कभी नहीं गिरेगी, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने उस सरकार को गिराया भी, पटकनी भी दी। तो मैं आपको बता दूं कि राजनीति में यही तो खुशी जी कहते हैं ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर डेमोक्रेसी। अब आप देखिए कि जिस प्रकार से आपने एक वर्ड बहुत अच्छा यूज किया कि वो बृजमोहन जी का गढ़, निश्चित तौर पे अब ये देखना है कि वो बृजमोहन जी का गढ़ है कि भाजपा का गढ़ है। क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि हमारे जो संविधान के अनुच्छेद में जो प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति विधानसभा से लोकसभा का सदस्य बन जाता है तो उसे 14 दिनों के अंदर इस्तीफा देना पड़ता है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 में 1(10) और 168 में प्रावधान है कि उसमें क्या करना है, 6 महीने तक वो रह सकते हैं। और जिस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल जी ने स्वतः ही कहा था कि मैंने विधायकी पद से इस्तीफा दिया है, मैं मंत्री पद में अभी 6 महीना रहूंगा, और अचानक 3 दिनों बाद सुनने में आता है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मतलब सब कुछ जो दिख रहा है बीजेपी में वो ठीक नहीं है, ये तो क्लियर है। और पार्टी विद द डिफरेंस की बात जो होती है, जिस पार्टी में उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हमने देखा है। और लगातार जो पूर्व में भी हमने देखा है, जो जगदलपुर में या और भी जो चिंतन शिविर होता था, बाद में वो चिंता का शिविर हो जाता था। तो डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। और लगातार आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अभी आपके ही चैनल पे मैं देख रहा था, इन्होंने दावा किया है कि हम ही जीतेंगे। मैंने कहा ना कि ये दावा इन्होंने 400 का भी किया था, 240 में आ गए। पूर्व में ग्रामीण शाह जी ने यहाँ पर आपकी बार 65 पार बोला था, जनता ने हमें 68 सीट दी थी। तो ये जनता जनार्दन होती है। अगर इन्हें भी समझ में अभी नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है अभी और इन्हें जनता सबक सिखाएगी। और हमारी तैयारी पूरी है। और जिस दिन भी दक्षिण में चुनाव होगा, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता जिसे पार्टी टिकट देगी वो इस किले को फतह करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए ठीक है, राम अवतार जी के पास आऊंगी। राम अवतार जी, देखिए जिस तरह की बातें चल रही है, क्या निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी का एक ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है? हालांकि बृजमोहन अग्रवाल जी की जिस तरह से बात कहे, बार बार हम यही चीज कह रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जी का ही गढ़ था। अभी जसविंदर जी ने भी कहा है कि उन्हीं के नाम और काम से वोट कहीं ना कहीं जनता उनको देती थी, क्योंकि इतना विश्वास उनका था बृजमोहन अग्रवाल जी के प्रति। लेकिन क्योंकि इस बार चेहरा वो नहीं रहेंगे, चेहरा कोई और रहेगा भाजपा की ओर से, तो क्या उतना आशीर्वाद बीजेपी को मिल पाएगा? क्या चुनौती जो कांग्रेस को दी है, वो चुनौती पर क्या कांग्रेस के भी खरे उतरने के चांस आप देख पा रहे हैं? बृजमोहन अग्रवाल जी छात्र राजनीति से नेतागिरी कर रहे हैं, व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ हैं, व्यापक जनसंपर्क वाले हैं। इसका जो फायदा राजधानी रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल जी को और भाजपा को दोनों को मिला है। अब परिस्थितियां बदल जाएगी बृजमोहन जी के हटने के बाद। कौन प्रत्याशी बनेगा, बृजमोहन जी को समर्थन करेंगे नहीं करेंगे, कितना समर्थन करेंगे, नया प्रत्याशी किस वर्ग का होगा, कई ऐसे सवाल रहेंगे। जो बृजमोहन अग्रवाल जी का रणनीति चुनाव लड़ने का था, वैसे रणनीति के कारण समाज का एक बड़ा तबका जो कांग्रेस समर्थित था, वो भी बृजमोहन अग्रवाल से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा था, इसलिए फायदा होता था बृजमोहन अग्रवाल को। अब बृजमोहन अग्रवाल के हटने के बाद वैसी स्थिति नहीं रहेगी, ऐसा लगता है।
विष्णु साय सरकार आने के बाद ये पहला उपचुनाव होगा। इस चुनाव में चुनौतियां विष्णु साय सरकार के पास भी रहेगी और कांग्रेस के पास भी रहेगी। हालांकि लोकसभा चुनाव में भाजपा को अच्छी सफलता मिली है, उसके बाद अब नगरीय निकाय चुनाव और रायपुर दक्षिण का चुनाव लगभग एक साथ होने की संभावना है। ऐसे में क्या होगा आने वाला समय के राजनीतिक परिस्थिति ये कह पाना कठिन है। लोग ये नहीं मानते थे कि बृजमोहन अग्रवाल जी को दक्षिण के विधायक होने के बावजूद भी लोकसभा टिकट देंगे और राज्य की राजनीति से बाहर करेंगे। तो अगर राज्य की राजनीति से बाहर करना है और पार्टी के भीतर की गुटबाजी को खत्म करना है तो उसके समर्थक को देंगे नहीं देंगे एक सवाल अभी बना रहेगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारी है। अब नगरीय निकाय चुनाव और रायपुर दक्षिण का चुनाव एक बड़ा मुकाबला है। तो आने वाले समय चुनौतियां हैं। उस चुनौतियों से किस तरह कांग्रेस रणनीति के साथ निपटती है, कैसा प्रत्याशी बनाए जाते हैं। एक कांग्रेस के सामने भी एक बड़ी चुनौती इसलिए कि इतने वर्षों में बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो मतदाता को दक्षिण में भाजपा का समर्थित बना दिया है, बड़ा वर्ग है, उस वर्ग से कैसे कांग्रेस के पाले में आएंगे, कांग्रेस को कैसे मानेंगे, उनके संबंध भाजपा से बेहतर हो गए हैं, ये समझ आएगा। दूसरा वहां जाति समीकरण क्या चलेगा, क्या किसी ब्राह्मण को टिकट देंगे, पिछड़ा वर्ग को टिकट देंगे या वैश्य समाज से टिकट देंगे, क्योंकि इस समय भाजपा में टिकट के दावेदारों की संख्या भारी है, लंबी चौड़ी सूची है, कई दिग्गज चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में भाजपा क्या सोच रही है, संगठन भाजपा किस तरह से आदमियों को टिकट देगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। भी कई कुहासा है, वो आगामी 6 महीने में जो उभर के आएगा कि क्या हुआ है, क्या करना चाहते हैं, जनता क्या सोच रही है, प्रत्याशी क्या सोच रहे हैं, पार्टियां क्या सोच रही है और मतदाता किसके प्रति जागरूक है। ये तमाम एक बड़ा मुद्दा अभी बाकी है। हालांकि भाजपा का पैठ है, भाजपा की रणनीतियां अच्छी है, बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद हैं, तो उनका ही क्षेत्र है, तो उनको चुनाव जिताने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी ऐसा कहा जा रहा है। परंतु राजनीति में देखेंगे आप, राजस्थान में देखिए, पूरी राजस्थान में कांग्रेस भाजपा की सरकार आने के बावजूद भी एक उपचुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस जीत गई, भाजपा का जो मंत्री पद का प्रत्याशी है वो हार गया था। तो हारने जीतने का जो गणित है वो जनता तय करती है, जनता के मन में क्या भावना है, क्या जनता बृजमोहन को व्यक्तिगत रूप से पसंद करती थी, उसी तरह किसी और प्रत्याशी को पसंद कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। कांग्रेस जो है किस तरह का प्रत्याशी दे रही है वर्तमान परिस्थितियों में, उसके सामने ज्यादा चुनौती है। चुनौतियां ज्यादा कांग्रेस पार्टी के सामने है। विधानसभा चुनाव हार, लोकसभा चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव करीब है, नेतृत्व में जो इस तरह की निराशा है, कई बड़े लोग जेल के भीतर चले गए हैं। तो ये परिस्थितियों को देखते हुए ये लगता है कि राजनीति में उठ किस करवट बैठेगा, ये आने वाले कुछ महीनों के बाद और साफ हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किस पार्टी की स्थितियां बेहतर है। प्रारंभिक तौर पर देखेंगे तो भाजपा बेहतर स्थिति में ही ये लग रहा है। कांग्रेस उसके मुकाबले के लिए धीरे धीरे आएगी। अभी मुकाबले में बड़े मुकाबले की स्थिति भी नहीं है कांग्रेस, परंतु अभी समय है, जनता क्या सोच रही है ये आने वाला निश्चित तौर पर राम अवतार जी समय है, देखने वाली बात होगी जनता का रुख किस और मुड़ता है। जसविंदर जी देखिए, इसी को लेकर बात करूंगी। विधानसभा चुनाव में हमने देखा था जिस तरह से नतीजे सामने आए, शायद कांग्रेस ने की जो एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आई थी। विधानसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए थे, लोकसभा चुनाव में आपकी बात कर ले, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक ओवर कॉन्फिडेंट था बीजेपी का, जिस तरह से 400 पार की बात कर रही थी, लेकिन देखा जाए तो 300 भी पार नहीं हुआ था जब रिजल्ट आए थे तब। अब क्या लगता है आपको, कहीं रायपुर दक्षिण सीट पर भी तो वही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है आपका?
जी बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। और हमने जो नारे दिए, अमित जी भी कह रहे थे 400 पार का, 65 पार का, कांग्रेस ने भी 75 पार की बात की थी छत्तीसगढ़ में। अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए, उनमें ऊर्जा भरने के लिए इस प्रकार के नारे सब विभिन्न राजनीतिक पार्टियां देती हैं। लेकिन ये पक्का है कि हमारे लिए लोकसभा चुनाव के परिणाम मंथन के विषय हैं। हम वास्तविक रूप से 10 वर्षों के कार्यों को लेकर जनता के बीच में गए थे और जितना कार्य माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने देश के लिए किया था, हमें पक्का विश्वास था कि हमारा एनडीए गठबंधन 400 के पार जाएगा। हम पीछे रह गए, हमारी समीक्षा प्रारंभ हो चुकी है और मान के चलिए हम मंथन करेंगे। हम रोज बरोज काम करने वाली पार्टी हैं। हमने लोकसभा के चुनाव में 11 सीटों की लक्ष्य के साथ छत्तीसगढ़ में काम प्रारंभ किया था। 1 सीट से चूके हैं खुशी जी, 11 में 10 सीटें हमने जीती हैं, लेकिन उस 1 सीट को हम क्यों हारे हैं, इस पे पार्टी का मंथन प्रारंभ हो गया है। हमारा थिंक टैंक बैठ रहा है, बूथ के कार्यकर्ताओं से हम बात कर रहे हैं और इसलिए हम विश्वास के साथ कहते हैं। लेकिन जसविंदर जी देखिए, पहले आप ही के शब्द थे कि बृजमोहन अग्रवाल जी के काम और नाम से जनता कहीं ना कहीं प्रभावित थी, कद्दावर नेता वो रहे, अब राज्य की राजनीति से बाहर जा रहे, तो कहीं इसका नुकसान उल्टा बीजेपी को तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि इस बार प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जी नहीं रहेंगे रायपुर दक्षिण सीट से, क्या उतना पसंद कर पाएगी जनता का रुख बदल भी सकता है? देखिए, आपको कांग्रेस के विकास उपाध्याय जी की बाइट जो आपने अपने ही चैनल में कुछ समय पहले सुनाई थी इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते समय, आपको उसकी एक लाइन को सुनना चाहिए था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूत कैंडिडेट देंगे। इस लाइन की व्याख्या अगर आप करना प्रारंभ करेंगे खुशी जी, इस बार मजबूत कैंडिडेट देंगे, मतलब या तो कांग्रेस ने आज तक रायपुर दक्षिण से मजबूत कैंडिडेट नहीं दिया, या जिनको चुनाव लड़ाया उनको पार्टी मजबूत मानती ही नहीं थी। देख के चलिए आप इस बात को, भारतीय जनता पार्टी के प्रति कांग्रेस के नेताओं में, पूरी पार्टी में कितना दहशत का वातावरण रहता है कि जिस कैंडिडेट को लड़ते हैं उसको मजबूत भी नहीं मानते ये लोग। तो इस मानव स्थिति के साथ कांग्रेस अगर फिर से चुनाव में उतरेगी तो हम जानते हैं इस बात को कि हमने जितना कार्य छत्तीसगढ़ के लिए माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 वर्ष के कार्यकाल में और अभी विष्णुदेव साय के 6 महीने के कार्यकाल में करके दिखाया है। जनता हमारे साथ है। जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन वादों को करती है उन वादों को पूरा भी करती है। चाहे मातारी बंधन की बात कर लें आप, चाहे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की बात कर लें, 21 क्विंटल धान की खरीदी की बात कर लें, 3100 रुपए में धान खरीदी की बात कर लें, जिन जिन वादों को लेके हमने इस बार चुनाव लड़ा था उन वादों को पूरा करते हुए ही हम लोकसभा चुनाव में गए थे। 11 में 10 सीटें जीते थे और विश्वास रखिए खुशी जी, एक बार फिर से हम इस उपचुनाव को भी उन्हीं वादों की प्रतिपूर्ति के कारण जनता के बीच जाके जीतने जा रहे हैं। ठीक है अमित जी, क्या लगता है ऐसी कौन सी लहर अब चलेगी कि बदलाव आप देख पाएंगे? क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से चीजें सामने आई, पार्टी आलाकमान ने बैठक की, भितरघात के मामले सामने आए, लेकिन फिर भी मंथन का समय था, लोकसभा चुनाव करीब थे लेकिन फिर भी मंथन का समय था। शायद उतना मंथन नहीं कर पाई कांग्रेस, जिस तरह के नतीजे छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में देखने को मिले। 2019 से भी देखा जाए तो कांग्रेस के लिए खराब नतीजे रहे हैं। इस बार 24 के लोकसभा चुनाव के, अब लोकसभा चुनाव हाल ही में हुए हैं, ऐसी क्या परिवर्तन की लहर आप देख पा रहे हैं कि अब दक्षिण सीट पर आप परिवर्तन कर लेंगे? देखिए, परिवर्तन की लहर तो मैंने अभी देखी कि कैसे हमारे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता जसविंदर भाई ने कहा कि एनडीए की सरकार, 10 सालों से हमारे कानों में यह आवाज नहीं आती थी खुशी जी। उस समय ये कहा जाता था कि मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की सरकार, मतलब लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। आपको 10 साल बाद भी समझ में आ गया, देर आए दुरुस्त आए, कि अब एनडीए की सरकार है, आपकी सरकार नहीं है। और आप 400 का वादा आप कर रहे थे और आपको जनता ने 240 में ला दिया। तो कहते हैं ना कि अगर ना मेरे लिए लिखते ना तेरे लिए लिखते, ना मेरे लिए लिखते ना तेरे लिए लिखते, आज अगर गालिब जिंदा होते तो बीजेपी के दावों पे लिखते। कभी 400 पार, कभी 65 पार, मध्य प्रदेश पे 150 पार, गुजरात में 125 पार, 75 पार क्यों कभी भूल जाते हैं? नहीं आते, लेकिन दावा पूरा करते हैं। ठीक है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने पूछा कि ऐसा क्या है दक्षिण में। अभी राम अवतार भैया कह रहे थे सारी चीजें, निश्चित तौर पे वो भी एक क्राइटेरिया वहां पर रहेगा कि बृजमोहन अग्रवाल जी 35 सालों तक वहां का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया, 8 बार के वो विधायक रहे। निश्चित तौर पे कांग्रेस का जो भी कार्यकर्ता इन 8 सालों में लड़ा है वो सब बहुत मजबूत कार्यकर्ता थे। मुझे लगता है कि जो विकास उपाध्याय जी ने कहा और जसविंदर जी ने जो समझने का प्रयास किया, दोनों में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स। वो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन उनको ऐसा लग रहा है। उनका कहने का मतलब ये था, जो मैं भी सुन रहा था, कि कांग्रेस का जो भी कार्यकर्ता होगा जिसे पार्टी टिकट देगी वो मजबूत कार्यकर्ता मजबूती से लड़ेगा। आपकी सरकार भले हो यहाँ पर,
लेकिन सुनवाइए कांग्रेस खुशी का जी इस दक्षिण लाइन का को। जिसे भी पार्टी टिकट देगी, निश्चित तौर पे ये इस बार हमारी वहां फतेह होगी। क्योंकि जैसा राम अवतार भैया ने भी कहा, मैं भी उस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि 2-3 चीजें बहुत खुशी जी इंपॉर्टेंट है। अब किसे वहां पर भाजपा टिकट देती है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी एंड ग्रुप जो है, जो लगातार जिनका एक वर्चस्व रहा है भाजपा की राजनीति में, अचानक से वो खुद कहते थे कि मैं 6 महीना अभी मंत्री रहूंगा, अचानक से 3 दिन बाद उनको हटा दिया गया। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं मुझे लगता है इस चुनाव में काम करेंगे कि उनके लोग उस भाजपा के कैंडिडेट का समर्थन भी करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत सारे फैक्टर रहेंगे, लेकिन मैं फिर कह दूं कि इस 6 महीने की नाकामी को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और लगातार पिछले 10 सालों से जो केंद्र की सरकार है या प्रदेश की जो 6 महीने की जो सरकार ने काम किया है वो उसके खिलाफ हम जाएंगे कि ये देखिए इन्होंने ये वादे किए थे और जनता के बीच में सारी वो सच्चाई को रखेंगे। चलिए ठीक है, जसविंदर जी से जवाब ले लेती हूँ कि हम वहां पर जसविंदर जी। देखिए खुशी जी, ये हमारे जी, शायद जसविंदर जी की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। राम अवतार जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, शुरुआती जब मैंने चर्चा की शुरुआत की थी तो इसी बात से की थी कि रायपुर दक्षिण सीट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वो भाजपा का गढ़ है या बृजमोहन अग्रवाल जी का गढ़ है। अगर भाजपा का गढ़ है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर बृजमोहन अग्रवाल जी का गढ़ है, क्योंकि कद्दावर नेता है, काफी समय से विधायक रह चुके हैं और जिस तरह से बीजेपी के लोग खुद कहते हैं कि जनता उनके नाम और काम से प्रभावित है, राज्य की राजनीति से अगर बाहर जाते हैं, इस बार चेहरा दूसरा रहेगा, तो क्या फर्क पड़ सकता है? क्या इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है? कि नफा और नुकसान की जो बात है वो आकलन भाजपा कर भी रही है। वो इसलिए कर रही है कि बृजमोहन अग्रवाल का व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा था लोगों से, कि तो उनके जाने के बाद पार्टी किस तरह खड़ा होती है, किस तरह के प्रत्याशी का चयन होता है और उसको कैसे कार्यकर्ता जो मन से चुनाव में जुड़ सकता है। अगर कार्यकर्ता मन से जुड़ा, प्रत्याशी चयन सही हुआ तो एक बार फिर दक्षिण जो है भाजपा के खाते में आ जाएगी। अगर थोड़ी सी चूक हुई प्रत्याशी चयन में, बृजमोहन जी की उपेक्षा होने में, तो इसका फायदा लेने के लिए कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस के पास ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। दक्षिण में मुसलमानों की संख्या भी बहुत है, ब्राह्मणों की संख्या भी बहुत है, ईसाइयों की संख्या, तो समाज के हर वर्ग जो है कि वहाँ पर इजाफा है, संख्या ज़्यादा है। उसके बावजूद भी भाजपा उन सभी वर्ग को कैसे प्रभावित कर एक नया उम्मीदवार लाके खड़ा कर पाएगी, ये देखने लायक है। अगर टिकट वितरण के पहले गुटबाजी हो गई, झगड़ा हो गया, मनमाफिक नहीं हुआ, तो एक बड़ा लगेगा। तो अभी ये माना जा सकता है कि दक्षिण भाजपा की स्थिति मजबूत है, परंतु ये मजबूत स्थिति क्या आगे रहेगी, क्योंकि आगे एक एक रणनीतियां बनेगी, कदम उठेंगे दोनों पार्टियों के। दोनों पार्टी एक दूसरे को घेरने में लगेंगे, एक एक वार्ड में मंत्री बैठेंगे, जो खबरें आ रही है वो स्थितियां बन रही है, एक एक विधायक को बिठाया जाएगा। तो दक्षिण में जो वातावरण है वो प्रदेश को एक संकेत जाएगा कि पहली बार शायद सरकार का उपचुनाव है, तो ये अच्छा संकेत जाए। इसलिए सरकार चाहेगी, संगठन चाहेगा, निश्चित तौर पर राम अवतार जी, जिस तरह से मजबूत रही है बीजेपी, अब ये देखने वाली बात होगी कि तमाम मंथनों के बाद क्या बीजेपी उतनी मजबूत रह पाएगी। एक अंतिम प्रतिक्रिया जसविंदर जी से लूंगी, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। जसविंदर जी, देखिए, बृजमोहन जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन बड़ी बात इसमें यह थी कि उन्होंने एक दुखी मन से इस्तीफा दिया है। जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता आया है पार्टी पर, संगठन पे, कि मजबूरन कहीं ना कहीं उनको इस्तीफा देना पड़ा है, उनका मन नहीं था, तो कहीं ये माइनस पॉइंट आपके लिए नुकसान ना बन जाए। जिस तरह की बातें चल रही है, बृजमोहन अग्रवाल जी क्योंकि इस बार चेहरा नहीं रहेंगे उस सीट से, कोई नया चेहरा आप उतारोगे, तो क्या उतना भरोसा जनता उस चेहरे पर कर पाएगी? बृजमोहन अग्रवाल जी को लेकर जो हमदर्दी कहीं ना कहीं जनता के बीच रहेगी, क्योंकि राज्य की राजनीति से बाहर गए थे, तो उसका नफा नुकसान कैसा आप देख पाते हैं? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि बृजमोहन जी ने दुखी होकर इस्तीफा दिया है।
बृजमोहन जी पार्टी के बड़े समर्पित कार्यकर्ता हैं, बहुत समय से राजनीति कर रहे हैं, पार्टी के निर्देशों को सिर आकर माथे पे रख के काम करने वाले हैं और पार्टी ने उन्हें निर्देश दिया विधानसभा का चुनाव लड़ना है, वे लीड लड़े। पार्टी ने सरकार बनने के बाद उन्हें मंत्री बनाया, वे बने। पार्टी का निर्देश था कि आपको दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होना है, आपके अनुभव का फायदा दिल्ली के माध्यम से पूरे देश की जनता को मिलना चाहिए। उनको लोकसभा की टिकट मिली, सहर्ष उन्होंने स्वीकारा, लड़े और सर्वाधिक मतों से जीत के गए हैं वो। इसलिए आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी प्रकार का कोई दुख है, और दूसरा इस अगर मगर को भी दिमाग से निकाल दीजिए कि क्या बृजमोहन जी चुनाव में काम करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, प्रत्याशी कौन होगा। मैं बड़े स्पष्ट रूप से आपको बोलता हूं खुशी जी, हमारा हर प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल बनके, हमारा हर प्रत्याशी विष्णुदेव साय बनके चुनाव लड़ेगा। हमारा हर निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि आगामी 6 महीने में किस तरह की तस्वीरें सामने आ पाती है। जो चुनौती आपने दी है, क्या चुनौती पे कांग्रेस खरा उतर पाती है उतनी मजबूती के साथ, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल समय सीमा की कमी के चलते चर्चा में ये समाप्त करूंगी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो रायपुर दक्षिण सीट जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, सीट खाली हो चुकी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों के दावे हैं, देखने वाली बात होगी आगे 6 महीनों में क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।